हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने एम्स के में आके सेमिनार अटेंड किया तो यहाँ पे देखा किस तरह से लोग ओपीडी में अपना यहाँ आके इलाज कराते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो मुझे आज ये यहाँ देखने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ। और ये सेमिनार हॉल है और यहाँ पे सेमिनार हुआ है और ओपीडी के लिए यहाँ पर रात में से ही लाइन लग जाती है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि ओपीडी या जो बाहर से जो मरीज़ आते हैं दूसरी जगहों से, वो लोग अपना यहाँ आके कैसे इलाज करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। उसके लिए एक दिन पहले रात में 8 बजे से लाइन लग जाती है और उस लाइन के थ्रू क्या होता है कि ये देखिए, ये एम्स है दिल्ली। तो एम्स दिल्ली ने हालांकि एम्स दिल्ली ने इतने बड़े बड़े और महान डॉक्टर दिए हैं, तो शायद मैं ये समझ सकता हूँ इस बात को कि यहाँ पे चेक करवाना या मरीज़ को दिखाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश का एक प्रेस्टीज और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और बहुत अच्छे काम करने वाले ऐसे डॉक्टर दिए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा और देश ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी काम हो सकता है। कोविड काल में हमने देखा कि ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ और जो कोविड वैक्सीन बनाई थी वो भी शायद मोदी जी की यहीं पे लगी थी और उसका सुपरविज़न भी किया गया था कि उसके कोई ऐसा बैड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। हालांकि कई पार्टियों ने, कई लोगों ने इस बात को भी वो किया था कि वैक्सीन लगाने के बाद में जल्दी ही कुछ गलत होगा। का मतलब ये हो गया कि बाहर से जो मरीज़ आते हैं वो कैसे यहाँ पर आके अपना इलाज करा सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पता किया है। और आपको जो पुरानी अपनी रिपोर्ट या जहाँ से आप रेफ़र होके आएँ वो रखें, अपना आधार कार्ड लेके आएँ जिस भी आप राज्य के यहाँ पे हैं। तो और उसके लिए आप रात 8 बजे से यहाँ आ जाएँ, क्योंकि 8 बजे से पहले ही लाइन लगना शुरू हो जाती है और सुबह 8 बजे से पहले ही कार्ड बनते हैं। कार्ड का मतलब ये है कि वो ओपीडी की पर्ची बनती है जिससे आप आके यहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी बुकिंग या कंसल्टेंसी का टाइम ले सकते हैं, पर वो ये है कि पहले आपका कार्ड बना हुआ होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको अब वहाँ लेके चलूँगा जहाँ पर ये पर्चियाँ बनती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत काम का होगा और किस तरह से जो दूसरे राज्यों से आए हुए लोग और दूसरे राज्यों से जो लोग हैं वो आके यहाँ पे कैसे अपना ट्रीटमेंट या मेडिकल सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देश के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। हालांकि यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी मुश्किल तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतने हम बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो उसके लिए ओपीडी का क्या काम होता है। तो देख पा रहे होंगे ये सेमिनार हॉल से हम जैसे ही आगे तरफ जाते हैं तो इस तरफ हम जब जाएंगे तो वहाँ पर ओपीडी बनाने की पर्चियाँ जो होती हैं वो मिलती है, तो वहाँ पर अब हम चलते हैं। तो अब हम धीरे धीरे जहाँ पे पर्चियाँ बनती हैं, यानी बाहर के राज्य से जो आए हुए लोग हैं वो देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली के अंदर अपना इलाज करवा सकते हैं और ये रेफ़र किए हुए भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए आपको एक दिन पहले, एक नाइट पहले ही आना पड़ेगा और फिर जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा। और इसमें थोड़ी मकसद तो है, ये बात तो सही है। और क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जब हम आ रहे हैं तो कुछ तो मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ NMR कुछ लिखा हुआ है, तो इसी से हम आगे चलते हैं। देख पा रहे होंगे बाहर से आए हुए मरीजों के लिए यहाँ पर रात से ही पर्चियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और ये दिन के 8 बजे से पहले पर्चियाँ बनती हैं। देखो यहाँ पर किस तरह से लोग पहले ही अपनी लाइन या नंबर लगा के पड़े हुए हैं, जो एक रात में पहले ही आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये पर्चियाँ बनती है जिसमें न्यूरो, हार्ट की या जो भी बीमारी है उसके लिए, और ये सब लाइन से लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों को गार्ड मैनेज करते हैं और ये बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। पूरी रात से लोग सो रहे हैं यहाँ पे और ये लाइन सिर्फ एक तरफ ही नहीं, दोनों ही तरफ है और काफ़ी लंबी लाइन होती है। तो आप जब भी बाहर से कभी आएँ तो पहले इस लाइन को फॉलो करें, तब जाके आप यहाँ इलाज करवा पाएंगे। देखो दोस्तों किस तरह से लाइन लगेगी। मुझे लगता है कि ये 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है और पूरी रात से ही चालू है लाइन। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम इतने बड़े देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, तो इतना तो हमें एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे।
और फिर इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाने आ रहे हैं, तो ये हो सकता है, ये जायज़ है, इसमें कोई वो नहीं है। ये वेटिंग हॉल दिया हुआ, तो यहाँ पर आप आके एक रात पहले इंतज़ार करना होगा। कुछ इस तरह से आपको अपने चेक कराने की बीमारी का नंबर आने का इंतज़ार करना होगा। ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन भी बाहर निकल रही है, ये भी देख सकते हैं। वैसा कितना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। काफ़ी लंबी लाइन होती है। आपका लौट देखने हो जाएगी। आज 10-11 बजे आज 10 बजे आ जाए यार, 10 बजे का यार मेरी सब। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपको एक बड़े देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने का सूचना देने वाला होगा। और आप और भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे इलाज के लिए सेवाएं ले सकें एम्स में। जय हिंद, जय भारत।